नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल आस्था। आज मैं आपको टिपलिंग राउटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो राउटर है आपका, इसका मॉडल है आपका TDW8968। इसमें आपको इसका एक खासियत है कि इसमें आपको एक USB शेयरिंग पोर्ट मिलेगा, जिसके थ्रू से आप प्रिंटर, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क या कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं। या तो आप इसमें 3G डोंगल लगा के इसको एज ए राउटर यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको खोल कर रखा हूँ। 6 मंथ यूज़ करने के बाद मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ। तो ये जो मॉडेम है बहुत ही अच्छा मॉडेम है। तो ये आपका टिपलिंग का मॉडेम है, देख लीजिए। टिपलिंग का मॉडेम है और इसमें ये आपका पीछे की तरफ ये जो एंटेना है, ये फिक्स एंटेना है, इसको खोल नहीं सकते। और पीछे की तरफ क्या क्या स्विच मिलता है दिखा देता हूँ। ये आपका ADCL मॉडेम के लिए जो टेलीफोन लाइन बाहर से आता है टेलीफोन में, उसको खोल के यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्प्लिटर के थ्रू से। स्प्लिटर अगर नहीं लगा सकते तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको टेलीफोन कनेक्शन के लिए ये आपका 4 लैन पोर्ट दिया हुआ है, 1 पोर्ट लैन पोर्ट दिया हुआ है और एक USB पोर्ट दिया हुआ है, जिसमें आप अपना पेन ड्राइव लगा के इसको शेयर कर सकते हैं। और आपका नहीं तो आप एक प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप एक 3G डोंगल लगा के उसको भी शेयर कर सकते हैं। ये आपका 3G डोंगल है, इसको लगा के आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये और इसके बाद दिया हुआ है एक वाईफाई बटन। ये वाईफाई को आप इसको वाईफाई को बंद भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। जब मॉडेम चलता रहेगा वाईफाई बंद हो जाएगा। कि इसका इसका इससे अगर कोई फिजिकली कोई लैन कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ तो वो चलता रहेगा, सिर्फ वाईफाई बंद हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि एक होल। ये जो होल है, ये होल आपका रीसेट बटन है। तो इसमें आप कोई भी पतली चीज़ डाल के इसको रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद दिया है WPS स्विच। ये स्विच क्या काम करता है? सपोज ये मॉडेम कॉन्फ़िगर हो गया, आपका राउटर चल रहा है, किसी को आप कोई गेस्ट आ गया तो उसको इंटरनेट का ज़रूरत है, उसके मोबाइल में या उसका डिवाइस में इंटरनेट का ज़रूरत है। तो आप इसको दबा के रखिए और वो अपने मोबाइल में जाके वाईफाई ऑन करके उसमें WPS को ऑन करेगा। तो ऑन करने का सब वो डिवाइस सर्च करता रहेगा और इसको दबा के रखिए, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा विदाउट पासवर्ड। ये पावर बटन दिया है इसको ऑन ऑफ के लिए और इसमें आपका एडाप्टर लगेगा, ये एडाप्टर। तो इसका साथ देख लेना क्या क्या है। इसका साथ ये ड्राइवर CD है, इसका बहुत ज़रूरत है। इससे आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये आपका एडाप्टर और ये आपका लैन केबल और ये 2 RG11 टेलीफोन केबल है। और ये आपका स्प्लिटर इसमें आपका मेन कनेक्शन आएगा, जो बाहर से पोल से आया है टेलीफोन में, वो टेलीफोन से खोल के आप इसमें लगा लीजिए। और इसमें से चला जाएगा ये टेलीफोन, इसमें लगाएंगे तो ये टेलीफोन में चला गया। और ये जो इसमें कंप्यूटर के ड्राइंग किया हुआ है, इसमें ये चला जाएगा आपको मॉडेम में ऐसे लेके ये चला जाएगा ये वाला ADCL पोर्ट में चला जाएगा। उसके बाद इसको आप पावर ऑन कर लीजिए। पावर ऑन करने के बाद इसको आप सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करना भी बहुत आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। तो टेलीफोन वाला मैं केबल खोल कर रखता हूँ। तो सेटअप करने के लिए पहली बार आप अगर सेटअप करते हैं तो आपको ये केबल का ज़रूरत पड़ेगा। ये केबल आप किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लीजिए। इस केबल को आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ जहाँ तक हो सके। चलिए ये मैंने केबल लगा दिया है। केबल लगा दिया। तो ये लैन केबल को मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। लैन केबल इसलिए पहली बार कनेक्ट करना पड़ता है क्योंकि इस मॉडेम का सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए, सॉफ्टवेयर जो इसमें बेसिक सॉफ्टवेयर है उसको खोलने के लिए। तो लैन केबल को कनेक्ट कर दिया, मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ। पावर ऑन हो गया।
तो पहले क्या कीजिए, इस सीडी को आप कंप्यूटर में किसी फोल्डर बना के उसमें कॉपी कर लीजिए, जैसे कि मैं करके रखा हूँ। ये इसमें अब मैं इसको कॉपी करके रखा हूँ। उसके बाद देखिए, ये आपका पावर एलईडी हो गया, पावर लाइट हो गया। उसके बाद ये जो हो गया, ये आपका टेलीफोन कनेक्शन अगर ये अगर कंटिन्यू जल रहा है तभी पता चलेगा कि टेलीफोन कनेक्शन का साथ इस मॉडेम का साथ बॉन्डिंग हो गया। तो ये उसका बाद आप इसको, उसके बाद ये आपका डाटा ट्रांसमिशन का आएगा, वाईफाई का आएगा। तो यहाँ पे लैन का है, लैन का आएगा, 3 पोर्ट लैन का है। और यूएसबी, अगर इसमें कुछ यूएसबी लगाता हूँ तो यूएसबी का ये लाइट जल जाएगा। चलिए, ये जो मैंने लैन लगाया था 4 पोर्ट में, तो एक पोर्ट में लगाया तो 1 2 3 4, ये 4 पोर्ट है, तो एक पोर्ट में लगाया तो ये वाला जल रहा है। और ये उसके बाद हो गया यूएसबी में कुछ नहीं लगाया तो ये नहीं जल रहा है। उसके बाद ये हो गया लॉक, ये हो गया वाईफाई इसको ये वाईफाई देना शुरू हो गया। तो ये अगर इंटरनेट में ट्रांसफ़र हो रहा है कुछ डाटा वगैरह तो ये चलता रहेगा। और ये अगर ये जब तक नहीं चलेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको टेलीफोन कनेक्शन का कुछ गड़बड़ी है। जो लाइन में ये कंटिन्यूस ब्लिंक नहीं करेगा, एक स्टेबल हो जाएगा एडिशनल कनेक्शन। चलिए, ये देखिए, ये अभी तक मेरा टेलीफोन कनेक्शन में कल रात से कुछ प्रॉब्लम आया। अगर ये हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं USB 3G डोंगल में दिखाऊंगा कैसे कनेक्ट करते हैं। ये अगर स्टेबल हो गया तो कनेक्टेड हो जाएगा। तो पहले अब आप ये CD को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद CD को कॉपी करके आप इसको ये ऑटो रन को ऑन कर लीजिए। इसे मैंने कर लिया ऑटो रन। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये ऑटो रन ऑन कर लिया। ये अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। तो पहले आप यहाँ पे मॉडल देख लीजिए, इसमें मॉडल बता रहा है, ये जो मॉडल बता रहा है आपका इसमें ये मेरा मॉडल है TDW8968। इस मॉडल, इसमें 3-4 मॉडल दिखा रहा है, तो ये वाला मेरा मॉडल है। ये जो मॉडल है मेरा, इस मॉडल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे में देखिए स्टार्ट सेटअप, तो स्टार्ट सेटअप में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपका कुछ टेक्निक ये बताएगा कि आप कैसे कैसे कनेक्ट करना है आपको डिवाइस के साथ। तो ये दिखा रहा है, इसको मैं स्किप भी कर सकता हूँ या नेक्स्ट करके ये दिखाएगा कौन सा स्प्लिटर कहाँ से कनेक्ट करना है। ये देखिए, ये जो आपका मेन लाइन से आया, ये फ़ोन से खोल के आपको स्प्लिटर में लगाना है, लाइन में लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। ये दिखा रहा है आपका ये जो फ़ोन वाला कनेक्शन है, इसको आप फ़ोन का साथ और जो उसमें इसको साथ आप मॉडेम का साथ कनेक्ट कर लीजिए। और मॉडेम का जो ये आपका कोई भी लैंड पोर्ट से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये पावर केबल लगा लीजिए और उसके बाद इसको ऑन कर दीजिए पावर बटन को। तो पावर बटन को ऑन करने के साथ साथ ये अपना काम करना शुरू हो जाएगा। फिर इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद ये आ गया वेलकम। ये आ गया आपका वेलकम। तो इसको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। ये CD से इंस्टॉल करने का तरीका है। ये अपना आप चेक कर लेगा क्या क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नेटवर्क एडेप्टर एनेबल्ड है, वो मिल रहा है। चेकिंग नेटवर्क स्टेटस देखेगा, नेटवर्क स्टेटस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन ये अभी तक आपको ये कनेक्ट नहीं हुआ है। तो TP लिंक को कनेक्ट करने के लिए आप इसमें एडमिन लिखिए और पासवर्ड भी आपका है एडमिन। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, एडमिन, ADMIN, एडमिन। और पासवर्ड भी एडमिन है, तो मैंने थोड़ा चेंज करके रखा हुआ है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो एक्चुअली मैं इसको सेट करके रखा हूँ, फेल टू चेक नेटवर्क स्टेटस, ओके कोई बात नहीं। तो इसमें आपको एडमिन मारने का ज़रूरत नहीं है। ये जबकि ये स्टेबल नहीं हो रहा है इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसको मैं सेटअप पर कैंसिल कर देता हूँ और दूसरे एक तरीके से मैं बताता हूँ कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप कोई भी ब्राउज़र क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर आप ओपन कर लीजिए। उसमें आप लिख लीजिए 192
ये चलिए मैं इसमें करके रखा था 192.168 इसमें कर दिया, तो ये कनेक्ट आ गया। तो इसमें मैं अपना एडमिन, ये एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन ही होगा। तो मैं थोड़ा चेंज करके रखा था पासवर्ड, तो मैं अपना वाला देता हूँ। ये देखिए ये इसका मेनू खुल गया। तो इसमें भी जाके आप राउटर को, ये मॉडेम कम राउटर को सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए ये डिवाइस इंफॉर्मेशन में ये मैं पीबीएस सेटिंग जो है वो दिखा रहा है। तो मैं आप यहाँ पे चला जाइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए इसको मैं थोड़ा इधर लेके आता हूँ, ये आपको देख लीजिए। तो ये खुल गया। तो इसका अंदर में आप देखिए क्विक सेटअप में जाइए। तो ये क्विक सेटअप में जाके आपको एक पूछेगा नेक्स्ट। तो आप कौन सा ADSL करना चाहते हैं तो इस तरीका का करना पड़ेगा। अगर ADSL आप नहीं करना चाहते तो आप इसको वायरलेस राउटर, ये सब राउटर करना चाहते हैं तो वायरलेस राउटर, 3G राउटर कुछ भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको पहले ये ADSL में जाके इसको नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप इंडिया सिलेक्ट करते ही सारा आ जाएगा, आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपका VPI VCI सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप चेंज मत कीजिए, LCC SNAP ब्रीजिंग होगा। उसके बाद इसमें आपका यूज़र नेम जो BSNL से दिया गया और पासवर्ड डालिए। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कीजिए, हो जाएगा। तो इसको मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं 3G राउटर सेटिंग दिखाता हूँ। 3G राउटर सेटिंग, मैं इसको ADSL का पोर्ट को खोल देता हूँ, मॉडेम से खोल दिया। तो ये जो मॉडेम है ये मैं इसका पीछे लगा देता हूँ, इसके पीछे। इसको लगा दिया मैंने, ये देखिए इसमें लाइट आना शुरू हो गया। इसको मैंने लगा दिया। इसको मैंने लगाना शुरू कर दिया। चलिए अभी मैं इसको 3G राउटर में कन्वर्ट करूँगा। 3G राउटर में इसको कॉन्फ़िगर कर लूँगा। तो नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने वोडाफोन का सिम लगा हुआ है 3G डोंगल में। तो नेक्स्ट कर देता हूँ, ये डिटेक्ट कर लेगा। बैक कर लेता हूँ एक बार। ADSL में सेटिंग है ऑलरेडी। ADSL में कनेक्ट हो गया। तो यूज़र नेम पासवर्ड इनका प्लीज़ इनपुट अगेन। तो TP-Link का मैं यूज़र नेम पासवर्ड फिर से डाल देता हूँ। इसको पासवर्ड डाल दिया। ये आ गया क्विक वन सेटिंग, रिलायंस नेट कनेक्ट। इसको मैं बैक करके दिखा रहा हूँ फिर से। मैं क्विक सेटअप में जाके क्विक सेटअप, नेक्स्ट 3G राउटर, नेक्स्ट। ये आ गया ऑटोमेटिक, इंडिया सिलेक्ट करते ही ये आ जाएगा। ये वोडाफोन का सिम लगा हुआ है, वोडाफोन पकड़ लिया। ये आपका डायल नंबर ऑटोमेटिक आएगा। APN भी खुद ले लिया है। नेक्स्ट कर देता हूँ। TP-Link में अपना ये TP-Link रखा हूँ। कुछ भी मॉडेम का आप रख लीजिए, वायरलेस डिवाइस का। TP-Link मैंने अश्विनी रख दिया। चलिए कुछ नहीं है, जैसा वैसे रखता हूँ। TP-Link अश्विनी रखा है। तो इसमें आप पासवर्ड के लिए आप WPA2 को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अपना खुद पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड में डाल के रखा हूँ। तो नेक्स्ट कर लीजिए। ये देखिए ये अभी एज ए इसमें कंफर्म करने का साथ साथ ये रीबूट करना शुरू हो जाएगा। ये रीबूट हो रहा है मॉडेम को। मॉडेम रीबूट होने के बाद ये कनेक्टेड हो जाएगा। चलिए ये रीबूट हो रहा है।
तो यहाँ तक ये इसका काम है। इसका अभी ये कंप्यूटर को आप खोल सकते हैं, खोल दीजिए, कोई काम नहीं है अभी कंप्यूटर का। अभी देखिए ये मॉडेम मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये है डोंगल, रजिस्टर हो गया। अभी मैं यहाँ पे हम फ़ोन में देखते हैं इसको पकड़ता है कि नहीं। ये भी स्टेबल होना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है, ये स्टेबल होना पड़ेगा, तभी ये कनेक्टेड दिखाएगा। ये अब तक स्टेबल नहीं हुआ है, अभी स्टेबल हो गया, मतलब ये कनेक्टेड हो गया। ये देखिए यहाँ पे भी ब्लिंक करना शुरू हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये अपना डाटा कनेक्शन दे रहा है। तो मैं इसको वाईफाई को ऑन करता हूँ फिर से। ये टीपी लिंक अश्विनी दिखाएगा। हाँ, टीपी लिंक अश्विनी कनेक्टेड हो गया, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा था पहले, तो ये कनेक्टेड हो गया। चलिए इसका 3G का स्पीड भी देख लेता हूँ वोडाफोन का। टू पॉइंट 3.5 दिखा रहा है यहाँ पे आपका डाउनलोड स्पीड। ये आपका वोडाफोन का है, 3G डोंगल से काम चल रहा है। आप इसमें से अभी कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट कर लीजिए। कितने सिंपल से कनेक्ट हो गया देखिए। आप जी आपको इस पोर्ट को आप एक पैच केबल को मॉडेम के पीछे में लगाइए और ये इसमें से कनेक्ट कर लीजिए। अभी एक बार ये सेटअप होने के बाद एक केबल का भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में जाके 192.168.1.1 मारिए तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि अभी एक बार सेटअप, अगर ये वाईफाई सेटअप होने के बाद इस केबल का भी ज़रूरत नहीं है, आप फिर से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको आप डिलीट कर देते हैं, नया कनेक्शन कॉन्फ़िगर करते हैं, तो फिर आपको एक केबल ज़रूरत पड़ेगा कंप्यूटर के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगर जानना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।